Hello students, now we are going to discuss about type G. Type G unit 6 type G ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ potential। Gravitational field intensity, it is a vector quantity। formula ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ G capital M by R square। gravitational field potential, it is a scalar quantity। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮਾਈਨਸ G capital M by R। M is mass of planet, R distance from center of planet, and small r is equal to the R plus H। ठीक है। अच्छा, क्योंकि इंटेंसिटी वैक्टर क्वांटिटी है, इस करके जो नैट इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो वैक्टर सम करना है, वैक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटीज। वैक्टर सम का मतलब समझते हो ना, भी ਜਿਹੜੀਆਂ इंटेंसिटी सेम डायरैक्शन च होनी उन्हों की इंटेंसिटी ऐड करके करनी है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਓਪੋजिट डायरैक्शन च ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਨੈਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ I1 ਸਕੁਅਰ I2 ਸਕੁਅਰ 2I1 I2 ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦਾ ਰੂਟ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ अगर एंगल नहीं पता I1 I2 एंगल नोन नहीं है, देन वी डू रेजोल्यूशन। ये चार प्रोसैसिस का इकट्ठा नाम होंदा वैक्टर सम। तो बिकॉज इंटेंसिटी वैक्टर क्वांटिटी है तो इस करके वैक्टर सम करना है। ठीक है। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इस करके जो नैट पोटेंशियल कढ़ांगे तो अलजैब्रिक सम। अलजैब्रिक सम मतलब हमेशा नैट पोटेंशियल करना, सम ही करना, बस कोई होर चीज़ नहीं करनी। क्योंकि यदि है ना, यदि डायरैक्शन ही नहीं होंगी, यदि डायरैक्शन होंगी है इंटेंसिटी की, इस करके यदि डायरैक्शन देखांगे, यदि डायरैक्शन ही नहीं होंगी। अच्छा, यदि डायरैक्शन किमें कढ़ांगे, जिस डायरैक्शन च फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन यूनिट मास। याद है ना, इंटेंसिटी की डेफिनेशन सी फोर्स पर यूनिट मास, मतलब जिथे असी इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है उत्थे यूनिट मास रखांगे। जिस जगह ते इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है उस जगह ते की रखांगे, यूनिट मास। जिस डायरैक्शन च फोर्स लगेगी उस डायरैक्शन च इंटेंसिटी होएगी, मतलब इंटेंसिटी एंड फोर्स बोथ आर इन सेम डायरैक्शन। पोटेंशियल भी आंदा, जिथे असी पोटेंशियल फाइंड करना होंदा उत्थे यूनिट मास रखना होंदा, बट यदी कोई डायरैक्शन नहीं होंदी। बेटा इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हुए भी जिस पॉइंट ते इंटेंसिटी फाइंड करनी है या जिस पॉइंट ते पोटेंशियल फाइंड करना है, उन्होंने दोनों पॉइंट्स ते यूनिट मास रखा जाता होंगे। याद है थोड़ी डेफिनेशन इन्हों दियाँ। जिस पॉइंट ते इंटेंसिटी कढ़नी है, फॉर एग्जाम्पल अपने को मास है, आपने आर डिस्टेंस ते इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ना, तो आप इतने जिथे इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है या जिथे पोटेंशियल फाइंड आउट करना उत्थे यूनिट मास रख लेना बेटा। इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ये मास इस मास पे फोर्स लगा के इन्हू अपने वाल अट्रैक्ट करेगा, सो दिस इज इंटेंसिटी, डायरैक्शन ऑफ इंटेंसिटी। पोटेंशियल भी यदी कोई डायरैक्शन नहीं होंगी, पोटेंशियल की डायरैक्शन नहीं होंगी। पोटेंशियल असीं कढ़ तां लवांगे, फार्मूला सानू आंदा है आ सीगा, आ फार्मूला लगावांगे पोटेंशियल कढ़ लांगे, बट पोटेंशियल की डायरैक्शन नहीं होंगी, इट हैव नो डायरैक्शन।
इस दी डायरैक्शन नहीं देखनी, इस दी डायरैक्शन होंदी है, इट हैव डायरैक्शन, ਇਹਦੀ डायरैक्शन होंदी है टूवर्ड्स द फोर्स। ये वाला मास यूनिट मास उपर जिधर ਨੂੰ फोर्स लगेगा उधर ਨੂੰ इंटेंसिटी की डायरैक्शन होगी। पोटेंशियल की कोई डायरैक्शन नहीं होती, इन्ना की फर्क है बस दोनों च। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 34, टू बॉडीज ऑफ masses 100 kg, फर्स्ट बॉडी M1 mass 100 kg, second body having mass 1000 kg are at a distance 1 meter apart. 1 meter apart है बेटा दोनों। ठीक है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दैम। दोनों दे लाइन ज्वाइनिंग दे मिडल पॉइंट ते इत्थे इंटेंसिटी भी कढ़नी है, पोटेंशियल भी कढ़ना है, तो इत्थे कितना मास इमेजिन कर लांगे 1। ठीक है बेटा, पहला इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। इंटेंसिटी एट पॉइंट सी, पहला फर्स्ट की इंटेंसिटी कढ़ दो। फर्स्ट मास ये यूनिट मास नू अपने वाल अट्रैक्ट करेगा। फार्मूला इंटेंसिटी का सानू आंदा है जी कैपिटल M बाय आर स्क्वायर, जी मास M1 बाय जिन्ना डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है बेटा, आर आपां नू दिता है 1 मीटर, तो ये हो गया 0.5 मीटर, वह हाफ 0.5। जी की वैल्यू 6.67 10⁻11, मास 100 kg बाय 0.5 दस के। सॉल्व करके I1 आ जाएगा। फिर असी बी पॉइंट की इंटेंसिटी कढ़ो। ए वाला मास इस यूनिट मास को अपने वाल अट्रैक्ट करेगा। I2 फाइंड आउट कर लो, जी मास M2 बाय डिस्टेंस 10 के। ठीक है, जी 6.67 10⁻11, मास 1000 kg एंड डिस्टेंस सेम बी तो सी तक का हाफ 0.5। सॉल्व करके I2, दोनों की डायरैक्शन एक दूजे तो ओपोजिट है, ओपोजिट है तो आई नेट फाइंड आउट करोगे, वड्डी वैल्यू चो छोटी वैल्यू माइनस कर दी। इंटेंसिटी आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल। पोटेंशियल एट पॉइंट सी, पहला V1 फाइंड आउट कर लो, है ना। V का फार्मूला की होंगे, V का फार्मूला माइनस जी M बाय आर माइनस जी मास M1 बाय डिस्टेंस 0.5। स्केयर नहीं है इत्थे, स्केयर इंटेंसिटी च हुंदा, देखो डिस्टेंस के उपर स्केयर इंटेंसिटी च हुंदा, पोटेंशियल च नहीं हुंदा स्केयर। माइनस 6.67 10⁻11, मास 100 बाय 0.5। सॉल्व करके माइनस पोटेंशियल आ जाएगा। फिर V2 फाइंड आउट कर लेंगे, दूसरी बॉडी का पोटेंशियल। दूसरी बॉडी का पोटेंशियल माइनस जी मास M2 बाय डिस्टेंस 0.5। जी की वैल्यू 6.67 10⁻11, 1000 अपॉन 0.5। वी नेट फाइंड आउट करना है, V1 प्लस V2, क्योंकि यदि कोई डायरैक्शन नहीं होंगी। जिमें इंटेंसिटी की डायरैक्शन सी, फर्स्ट मास ने यूनिट मास को अपने वाल अट्रैक्ट किया, सैकेंड मास ने यूनिट मास को अपने वाल अट्रैक्ट किया। इंटेंसिटी की डायरैक्शन सी एंड डायरैक्शनस के अकॉर्डिंग असी नैट इंटेंसिटी फाइंड आउट की है, क्योंकि डायरैक्शन ओपोजिट सी, माइनस करके कट ली, क्योंकि जो डायरैक्शन ओपोजिट होंगी है उदों असी माइनस करके इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल का कोई डायरैक्शन नहीं होंगी, ये तो सिंपल ऐड करना है, इनू तो इनू ऐड करोगे आंसर है। यही फर्क दसिया बस थोनू न्यूमैरिकल के थ्रू, यही फर्क दसिया भी इंटेंसिटी वैक्टर क्वांटिटी है, नैट इंटेंसिटी वैक्टर सम करके आती है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, यदी डायरैक्शन नहीं होंगी,
ਇਹ ਨੈਟ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਕਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਟ ਆਂਸਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਢਣਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢੋ, ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਕੱਢੋ, ਐਡ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੇਅਰ ਹੈ, ਫਰਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ। ਓਕੇ, that is your question number 34. Now we move to question number 35. Question number 35. Rocket is fired. ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ, ਅਰਥ ਹੈ, ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਮੂਨ, ਇਸ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਰੋਕੇਟ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਕੇਟ ਇਜ਼ ਫਾਇਰਡ ਫਰੋਮ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਸਨ, ਸੌਰੀ ਸਨ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਸਨ ਵੱਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Calculate the distance of location from the surface of earth at which net gravitational force on the rocket is 0. ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕੇਟ ਦਾ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੱਭੋ। ਇਹ ਰੋਕੇਟ ਹੈ, this is mass of earth, mass of sun, this is mass of rocket। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਅਰਥ ਤੋਂ, ਅਰਥ ਤੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ 0 ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 0 ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰੋਕੇਟ 'ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਆਫ ਅਰਥ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮਾਸ ਆਫ ਅਰਥ 6 × 10⁻24 kg। ਮਾਸ ਆਫ ਸਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮਾਸ ਆਫ ਸਨ 2 × 10⁻30 kg। ਮਾਸ ਆਫ ਰੋਕੇਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮਾਸ ਆਫ ਰੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਅਰਥ ਤੋਂ ਸਨ ਤੱਕ ਦਾ, ਅਰਥ ਤੋਂ ਸਨ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਬੇਟਾ 1.5 10⁻15 ਮੀਟਰ। ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਟਾਈਪ ਬੀ ਦਾ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹ। This question is similar to question number 35 is similar to question number 7th। ਬਸ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਤੇ ਮੂਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਐਂਡ ਸਨ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਅਰਥ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕੱਢ ਲਓ ਰੋਕੇਟ 'ਤੇ। ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੋਕੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਅਰਥ ਤੋਂ ਰੋਕੇਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ x ਹੈ, ਤਾਂ ਸਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਫਰੋਮ ਸਨ ਟੂ ਰੋਕੇਟ r ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ x, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? r-x। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਦੀ ਫੋਰਸ ਕੱਢ ਲਓ ਔਨ ਰੋਕੇਟ, ਫੋਰਸ ਔਨ ਰੋਕੇਟ ਡਿਊ ਟੂ ਅਰਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, G(m1m2/r²। ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕੱਢ ਲਓ ਬੇਟਾ F1, G ਮਾਸ ਆਫ ਅਰਥ ਮਾਸ ਆਫ ਰੋਕੇਟ ਬਾਈ ਜਿੰਨਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ। फिर फोर्स कर लो फोर्स ऑन रॉकेट ड्यू टू सन, सन कारण फोर्स कर लो, जी मास ऑफ सन मास ऑफ रॉकेट पहुंच जिन्ना दोनों च डिस्टेंस। अर्थ रॉकेट ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, सन रॉकेट ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪੋजिट ਨੇ ਤਾਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ। ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? 0। ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ? 0। ਇੱਥੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, F2 ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, F2 F1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, G ਮਾਸ ਆਫ ਅਰਥ ਮਾਸ ਆਫ ਸਨ ਮਾਸ ਆਫ ਰੋਕੇਟ ਅਪੋਨ r-x ਦਾ ਸਕੇਅਰ, G ਮਾਸ ਆਫ ਅਰਥ ਮਾਸ ਆਫ ਰੋਕੇਟ ਅਪੋਨ x ਸਕੇਅਰ। G ਨਾਲ G ਮਾਸ ਆਫ ਰੋਕੇਟ ਨਾਲ ਮਾਸ ਆਫ ਰੋਕੇਟ ਕੈਂਸਲ। मास ऑफ सन की वैल्यू पुट करो 2 × 10⁻30 r-x², ये आ गया 6 × 10⁻24 x², है ना,
10^24 ਨਾਲ 10^30 ਕੱਟ ਕੇ 10^6 ਰਹਿ ਗਿਆ। 2 1 ਜਾਂ 2 2 3 मतलब ये बन गया 10^6 अपॉन r माइनस एक्स द स्क्वायर विजिबल ना 3 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना। टेकिंग स्क्वायर रूट लोगे मैं तो सॉल्व कर रहा बेटा 10^6 का स्क्वायर रूट लोगे 10^3 आ जाएगा। ये आ जाएगा r माइनस एक्स, ये आ जाएगा √3, आ जाएगा x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके x फाइंड आउट कर लियो। r की वैल्यू सानू पता है, r की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लियो कि x आ जाएगा बेटा। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 35। ऑलरेडी पहला किया हुआ है, दैट्स वाई मैं कैलकुलेशन नहीं छड़ रहे। कैलकुलेशनस थोड़ी जी औखियां ने, ध्यान नाल करियो। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इंटेंसिटी भी करनी है, पोटेंशियल भी करना है। एट लोकेशन विच इज़ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ एट अ हाइट 4 times the radius of earth, height 4 times radius of earth। आसान है क्वेश्चन। इंटेंसिटी का फार्मूला G(m/r²। आर होंगे बेटा थोनों पता ही है, R इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस H होंगे है ना। G(m/r) प्लस H की वैल्यू 4R है। ये बन गया G(m/5R), 5R का स्क्वायर 25R²। ठीक है, वैल्यूज पुट करके आंसर जी की वैल्यू 6.67, 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ दिता हुआ बेटा उन्होंने, अर्थ का मास दिता हुआ है, यस 6 × 10⁻24 kg। अर्थ का रेडियस भी गिवन है 6.4 10⁻6। पोटेंशियल करना है -Gm/r माइनस Gm/r प्लस H माइनस Gm/r प्लस 5R माइनस Gm/6R माइनस G की वैल्यू 6.67, 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24, 6। R की वैल्यू सॉरी H है 4R, H इज़ 4R, 4R मतलब 5R बनेगा, 5R। R की वैल्यू 6 × 10⁻6 सॉरी 6.4 × 10⁻6 मीटर्स। वैल्यूज पुट करके आंसर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 37। Two masses 500 kg each are placed at the 2 points A and B 5 meter apart। दो आइडेंटिकल मासेस हैं A एंड B, मास दोनों का कितना बेटा 500 kg। एक दूसरे तो कितने डिस्टेंस थे 5 मीटर। देर इज अ पॉइंट P सच दैट AP इज इक्वल टू 3 मीटर, BP इज इक्वल टू 4 मीटर। BP 4 मीटर, AP 3 मीटर। बेटा 3 4 एंड 5 देखो AP है 3, BP है 4, AB है 5। कि इन्हों की कैलकुलेशनस तो लगता नहीं थोनों भी पाइथागोरस थ्योरम बन रही है ना। तो ये कंसैप्ट एवें होएगा, देखो B तो लैके जो P तक का डिस्टेंस है ये एवें होएगा, दैट इज पॉइंट P दैट इज 4 मीटर एंड AP इज इक्वल टू 3 मीटर। ये एंगल 90 डिग्री क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। ये एंगल 90 डिग्री, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो रूट करके आ जाएगा ना 5। एवें कंसैप्ट बनते होंगे ने। ओके बेटा, इत्थे आपां P पॉइंट है, P पॉइंट ते आपां ने इंटेंसिटी भी फाइंड करनी है, पोटेंशियल भी फाइंड करना है। इंटेंसिटी भी फाइंड करनी है, पोटेंशियल भी। उरे मास कितना इमेजिन कर लोगे 1, क्योंकि जिथे इंटेंसिटी भी फाइंड करनी हो, पोटेंशियल भी फाइंड करना हो, उत्थे मास कितना होंगे 1। पहला फस्ट की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लो। फस्ट मास इस मास को अपने वाल अट्रैक्ट करेगा। यदि इंटेंसिटी का फार्मूला लिख लो Gm/AP²। G की फॉर्म च रख लो G 500/3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा सॉल्व करके।
फिर जी की वैल्यू ना पुट करियो, एम ही रख लो, एम भी एम ही रख लो, एम भी एम ही रख लो, बाद चो पुट कर दियो, मतलब यार एम ही रख लो, 1/9 जी एम, 1/9 जी एम, एम असी बाद चो पुट कर देंगे 500 kg। फिर I2 फाइंड आउट कर लो, ए वाला मास इस मास को अपने वाला अट्रैक्ट करेगा, जी एम बाई डिस्टेंस ਇਹਦਾ कितना 4, 1/16 जी एम। दोनों एक दूजे तो 90 डिग्री ते ने, बोथ आर एट 90 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। तो इंटेंसिटी, नैट इंटेंसिटी का फार्मूला I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर 2I1 I2 cos 90, cos 90 जीरो होंगे, आ सारी टर्म जीरो हो जाएगी, I1 तो I2 की वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा। फिर V फाइंड करना है, पहला V1 फाइंड आउट कर लो, माइनस जी एम बाय जिन्ना डिस्टेंस है 3, कोई स्केयर नहीं लगाना। फिर V2 फाइंड आउट कर लो, इस द पोटेंशियल P पॉइंट पे, माइनस जी मास एम डिस्टेंस 4। V नैट फाइंड आउट करना है, बिकॉज इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, यदि कोई डायरैक्शन नहीं होंगी, ये रिजल्टेंट की तरह सॉल्व नहीं करना, बस ये सिंपल ऐड आंसर। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਗਲ ਤੇ ਨੇ ਐਂਡ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ V ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ V ਸਿੰਪਲ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਐਡ। क्लियर, दिस योर क्वेश्चन नंबर 37। आ जाएंगे आंसर बेटा, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दैट योर टाइप जी, होपफुली यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ट्राई करियो, आप खुद प्रैक्टिस करियो। थैंक यू वेरी मच।